दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसके अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। मुकाबला यहां तक पहुंचा कैसे? और पहुंचा तो रोहित शर्मा की चतुराई, बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी और अर्शदीप सिंह के चमत्कार के चलते कैसे एक गेंद शेष रहते हमने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार 120 रन के टारगेट को भी रोहित एंड कंपनी ने कैसे डिफेंड कर न्यूयॉर्क में इतिहास रचा। अंतिम ओवर के उस दांतों तले उंगलियां चबाने वाले मोमेंट का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का ही नहीं बल्कि इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच कौन जीतता ये तो पहले कुछ ओवर्स में ही पता चल गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने हथियार कुछ ऐसे डाले कि मानो तैयारी कुछ की ही नहीं थी। रोहित का टॉस ने किस्मत में साथ नहीं दिया, ऊपर से बारिश ने तंग कर रखा था। इसका नतीजा ये रहा कि रोहित खुद ब खुद 13 पर आउट हुए और उनसे पहले कोहली 4 रन पर चल दिया नसीम शाह की गेंद पर ले देकर। दोस्तों पंत ने 42 रन की पारी खेली, लेकिन फिर भी टीम के खिलाड़ियों का खून नहीं खोला और हमारी टीम 150 तक जा ही नहीं पाई, क्योंकि सूर्या, शिवम दुबे, पांड्या, जडेजा सबके सब फ्लॉप थे। किसी का भी आंकड़ा 10 से ऊपर का नहीं था। 119 रन हमने बनाए और दोस्तों चेस करने के लिए जब किसी भी टीम को 120 रन बनाने हो तो एक वक्त पर यूएसए, आयरलैंड भी हावी हो जाए फिर भी पाकिस्तान की टीम थी जो पिछला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। तो मन में तो यही था कि वन साइडेड मैच को पाकिस्तान की टीम जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा था और ये दबाव बना रोहित की उम्दा कप्तानी और उनके गेंदबाजी सिलेक्शन से, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारे गेंदबाजों द्वारा ही असल दबाव बनाया गया। दोस्तों रोहित शर्मा का भरोसा और हर एक गेंद पर मैच जीतने का आश्वासन कहीं ना कहीं गेंदबाजों में जीतने की आग जला चुका था, जिसका नतीजा हमें पारी के 5वें ओवर में दिखा। बुमराह आते हैं और सबसे पहले बाबर आजम को उड़ाते हैं सूर्य के हाथों 13 पर कैच आउट कराकर। दोस्तों बात करने वाली यहाँ पे ये है नोट के 10 गेंदें खेलकर ये 13 रन ही बना पाए। उसके बाद दोस्तों उस्मान खान नाम के खिलाड़ी मैदान में सेट हो रहे थे तो अक्षर पटेल उनको निपटा देते हैं, लेकिन फखर जमान जैसे महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं हार्दिक पांड्या। रन ये भी 13 ही बनाते हैं और दोस्तों पांड्या आगे चलकर शादाब खान को भी स्ट्राइक करते हैं, 4 रन पर आउट कराते हैं, जो कि एक खूंखार खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों असली गेम पलटते हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों बुमराह अब इस टीम की नींव को हिलाकर रखते हैं। इस टीम की नींव हिलनी थी सलामी जोड़ी के रिजवान के विकेट से। अभी तक तो दोस्तों 73 पर 3 थे, लेकिन जैसे 80 पर आंकड़ा पहुंचा तो बुमराह ने अपनी खतरनाक यॉर्कर से रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मामला 80 पे 4 तक था, लेकिन 88 पर 5 हुए जैसे पांड्या ने शादाब को आउट किया और आगे गाड़ी बढ़ी। दोस्तों बुमराह ने इफ्तिकार अहमद को भी निपटा दिया। अब तक दोस्तों 19वां ओवर चल चुका था और 102 पर 7 विकेट थे। विकेट तो अभी भी पाकिस्तान की टीम के पास बचे थे, लेकिन गेंदें शॉर्ट थी और अब मामला पहुंचा अपने अंतिम ओवर में। वो अंतिम घड़ी जहां पर दोस्तों ना तो बुमराह दिख रहे थे और ना ही हार्दिक पांड्या, दोनों के ओवर जो कंप्लीट हो गए थे। और एक बार फिर से एशिया कप की याद आ गई जब अर्शदीप सिंह को रोहित ने चुना था और उनके फैसले पर कई सवाल उठे थे भारत के हारने पर, लेकिन दोस्तों इस बार अर्शदीप को चुना गया। रोहित और कोहली का भरोसा अटूट था और अर्शदीप भी मौके का फायदा उठाना चाहते थे, अपनी इमेज क्लियर करना चाहते थे। दोस्तों अर्शदीप इतनी शानदार स्लोअर गेंद डालते हैं, पहली गेंद के इमाद वसीम कैच आउट हो जाते हैं। अगली गेंद पर दोस्तों नसीम शाह 1 रन बना पाते हैं और उससे अगली गेंद पर भी 1 रन आता है, यानी कि 3 गेंदें सक्सेसफुली डाली जा चुकी थी और अगली 3 गेंदों पर जीत के लिए अब भी पाकिस्तान की टीम को 16 रन बनाने थे। हालांकि अगली 2 गेंदों पर 8 रन आ जाते हैं, लेकिन एक गेंद में 8 रन तो बनते नहीं और दोस्तों अर्शदीप सिंह लास्ट बॉल को एक स्लोअर बाउंसर में तब्दील करते हैं जिसपे 1 रन मिलता है और भारत इस मैच को इस अंतिम ओवर में जीतता है 6 रन के अंतर से। दोस्तों ये लास्ट ओवर इतना ज्यादा सांस रोक देने वाला था कि सबको हर एक चीज पर डाउट हो रहा था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को नहीं, क्योंकि दोस्तों वो जानते थे कि अर्शदीप के अंदर वो पोटेंशियल है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनने की भूमिका निभाने का दम रखते हैं। अर्शदीप ने भी दोस्तों अंतिम ओवर में मैच जिताया और बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट सबसे कम रन देकर लिए। दोस्तों ये मैच नहीं इतिहास है, लेकिन ये शान आन बान सब कुछ आया है बुमराह के चलते। वो मैन ऑफ द मैच तो बन गए, लेकिन अपना अवार्ड रोहित को देकर उन्होंने अपने बयान में भावुक होकर कहा, क्रिकेट के मैदान में आखिरी गेंद तक लड़ना होता है, चाहे जीत हो या हार। ये मैंने सीखा है धोनी भाई से।
मैं जानता था कि 119 का स्कोर उतना भी ज्यादा नहीं है, भले ही पिच खराब है लेकिन फिर भी हमारे बल्लेबाज अच्छा कर सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो ये गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे भी करके अपनी टीम को जिताकर मैदान से बाहर लाएं। और यही तो हमारा मनोबल इस सीजन में बढ़ाने वाला था, वरना पाकिस्तान से हारने का जो भी धब्बा होता वो धुल नहीं पाता पूरे सीजन में। इसीलिए गेंदबाजों ने और रोहित भाई ने मन बना लिया था कि सबसे पहले तो रन नहीं देने, जिससे कि प्रेशर बनेगा। अब रोहित भाई की इतनी मजबूत इरादे को देखकर सभी गेंदबाज फॉर्म में आ गए और जैसे पाकिस्तान के अर्ली विकेट्स हमें मिलने लगे, जैसे कि बाबर आजम, साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान का विकेट, उससे हमें और भी कॉन्फिडेंस मिला। और फिर अपनी देश के लिए तो बेहतर आज नहीं करता तो कब करता। मेरे साथ साथ पांड्या को भी जीत कर श्रेय जाना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे भी ज्यादा रोहित भाई को, क्योंकि आज एक बार भी प्रेशर उनके सर पर नहीं आया। वो आज धोनी की तरह खेले, इसलिए अवार्ड जितना मेरा है उतना उनका भी और 100 करोड़ देशवासियों का भी। मैंने तो मैच तो बनता रहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जीत का तोहफा हर रोज नहीं दे सकता, इसलिए ये अवार्ड रोहित भाई को और मेरे देशवासियों को। दोस्तों, बुमराह का बयान दिल जीतने वाला और उनकी परफॉर्मेंस भी। टोटल बनता है 119 का। 119 पर ऑल आउट होती है भारतीय क्रिकेट टीम और लग रहा था कि सबसे शर्मसार स्कोर है। भारतीय क्रिकेट टीम जीत नहीं पाएगी सपने में भी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अनहोनी को होनी करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम है। दोस्तों, भारतीय टीम ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, ऐसा ही कभी धोनी किया करते थे। आते ही दोस्तों भारतीय टीम को विकेट नहीं मिले, लेकिन 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं बाबर आजम का। 13 रन पर सूर्य कुमार यादव इनका शानदार कैच पकड़ते हैं। बस यही वो दोस्तों पेन पॉइंट था, जिसके बाद तो हार्दिक पांड्या और बुमराह की जोड़ी मिलकर आज इस टीम को पछाड़ के रख देती है। अगला विकेट मिलने में दोस्तों 5 ओवर लगते हैं, लेकिन उस्मान खान को अक्षर पटेल निपटाते हैं 13 रन पर। और इसके बाद तो मानो पाकिस्तान की टीम हरा कछुआ बन गई थी। दोस्तों, फकर जमान जो 13 रन पर थे, पांड्या उनको पंत के हाथों कैच आउट कराते हैं और फिर सबसे बड़ी शिकार करते हैं दोस्तों मोहम्मद रिजवान का जसप्रीत बुमराह, जो 44 में 31 रन बना चुके थे। बुमराह इन्हें क्लीन बोल्ड करते हैं और दोस्तों फिर शादाब खान ही एक असली स्ट्राइकर बचे थे, जिनका विकेट पांड्या लेकर मैच को पूरी तरीके से पलट डालते हैं। 88 पर इस पाकिस्तान की टीम के अब 5 विकेट थे और जीतने के लिए 21 गेंद में 32 रन चाहिए थे, जिसके बाद मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और चाहकर भी वो इस मैच को जीत नहीं पाए और बुमराह पांड्या ने इस मैच को जिता के रख दिया। लेकिन दोस्तों, भारत से हार के बाद ना बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है बाबर आजम, रोहित कोहली और साथ ही साथ बुमराह पांड्या पर क्या कुछ का, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हार के बाद बाबर ने कहा 120 रन हम चेज नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट गिर रहे थे ना, उस खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर सकता था। 120 रन चेज करना इस मैदान पर हमारे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि इस मैदान पर हमने देखा है कि पिच चेज करने लायक है। लेकिन आज अगर हम चेज नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा नालायक भी कोई नहीं है। मैं जानता था कि रोहित शर्मा की असीम कप्तानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम को टक्कर तो देगी, इसलिए मैंने रिजवान को मैदान पर बने रहने के लिए कहा था। लेकिन कमबख्त बुमराह की तेज तर्रार रफ्तार का सामना आज तक कोई कर ही नहीं पाया ढंग से पूरे विश्व में, और इसी के चलते हम हारे हैं। और बचा कुचा काम तो पांड्या ने कर ही दिया। कोहली भी कप्तानी में साथ देते हैं। जब इतने सारे खिलाड़ी एक साथ आते हैं ना, तो पाकिस्तान नहीं जिम्बाब्वे बन जाता है। हम विकेट पे विकेट गंवाते चले गए, प्रेशर पर प्रेशर बनता चला गया और हम अल्टीमेटली मैच हार गए। और इसके सबसे बड़े दोषी मेरे लिए रोहित पांड्या और बुमराह रहेंगे। लेकिन इस विश्व कप में दोबारा मिले ना, तो पाकिस्तान की टीम भारत को हराएगी जरूर। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम की याददाश्त भी चली गई है। वो ये भूल गए कि वो यूएसए से हार कर आए हैं और भारत को हराना तो छोड़िए, वो वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर हैं। वैसे दोस्तों, भारत की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।